up the phone and spoken to Mr. Boris Johnson कि भाई आपने हमें ये रेड लिस्ट में क्यों डाला है? कोविड का मामला आप इंडिया में देखें, हमसे ज्यादा वर्ड्स है, उनको आपने नहीं डाला। यानी आप ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए तो कुछ कर नहीं रहे, ना कोई एफर्ट कर रहे हैं, और आप उनको कह रहे हैं जी तुसी पैसे भेजो, फिक्र ना करो, पैसे भेजो। ये कोई बात है यार? अगर इमरान साहब जैसे ये प्रोग्राम लेके आए थे कि हम IMF में नहीं जाना, I mean, I was very happy and most of the people were happy कि हम IMF में नहीं जाएंगे। IMF में जाने का मतलब है कि आप दलदल में जा रहे हैं, क्योंकि IMF से निकलने के बाद कोई भला नहीं होगा आपका। आपको इनको ये करना चाहिए था। अगर मैं PTI के अंदर होता, मैं उनको ये एडवाइस करता कि आप सब काम छोड़ दें, आप जाएं मिडिल ईस्ट गल्फ कंट्रीज में और जाके उनको रिक्वेस्ट करें कि अगर अबू धाबी UAE 2.5 लाख आदमी जाता है, उनसे कहें कि जी हमें कम से कम 5-6 लाख आदमी भेजने दें। सऊदी अरेबिया आपका कोई 4 लाख के करीब जाता है, आप उनको कहते कि जी हमें कोई 10 लाख आदमी भेजने की इजाजत दें, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इसलिए क्योंकि उन्होंने तो बंदे चाहिए, चाहे पाकिस्तान से आए, इंडिया से आए, फिलीपीन से आए, श्रीलंका से आए। हमने ये बात ही नहीं की। और आई टेल यू, यानी आप आज इस वक्त $10 बिलियन ये 2 मुल्कों से आता है, UAE से और सऊदी अरेबिया से। अगर आप ये फिगर्स आप अपना डबल करते, खुदा की कसम खा के मैं कह रहा हूं कि ये पाकिस्तानी आपके लिए इतनी मेहनत करते, वो 50 डिग्री में और आपको रेमिटेंस भेजते, रात दिन काम करते आपके लिए, और आप ये IMF को आप लानत भेजते। मगर हमने ये नहीं किया। 9 महीने वो असद उमर ने टोपियां पहनाता रहा कि हमने जाना है नहीं जाना, जाना है नहीं जाना। एंड में गए, बाय दैट टाइम जो कॉन्फिडेंस था बिजनेस कम्युनिटी का, इंडस्ट्रियलिस्ट का पाकिस्तान में, वो उखड़ गया। कहीं का ये नहीं रहे। दूसरी बात, टॉकिंग ऑफ मैन पावर, 18 नवंबर से जो एक सेकंड 18 नवंबर से पिछले साल UAE ने पाकिस्तानी वर्क वीजा बंद कर दिए। मैं चिल्लाता रहा हूं टीवी के ऊपर, मीडिया के अंदर, खुदा के वास्ते आप जाएं, उनसे बात करें, जो भी प्रॉब्लम्स हमारे हैं उनसे रिजॉल्व करें, क्योंकि हमें 800 से 1000 जॉब्स डेली हम लूज कर रहे UAE के लिए। तो यानी यहाँ तो ठंड पार्टी लगी हुई है, कुछ हो ही नहीं रहा। ये फोन करके बात करते हैं। अरे भाई, फोन करके बात करने की जरूरत नहीं है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को एक दिन का ट्रिप करके जाके रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि भाई ये बैन आप लिखे उठाएं। कुछ भी नहीं हुआ। अब आप रिसेंटली देखें, ये हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी है UK के अंदर, UK ने रेड लिस्ट में आपको डाल दिया। इमरान साहब शुड हैव पिक्ड अप द फोन एंड स्पोकन टू मिस्टर बोरिस जॉनसन कि भाई आपने हमें ये रेड लिस्ट में क्यों डाला है? कोविड का मामला आप इंडिया में देखें, हमसे ज्यादा वर्ड्स है, उनको आपने नहीं डाला। यानी आप ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए तो कुछ कर नहीं रहे, ना कोई एफर्ट कर रहे हैं, और आप उनको कह रहे हैं जी तुसी पैसे भेजो, फिक्र ना करो, पैसे भेजो। ये कोई बात है यार? अभी ये जो बेचारे UK गए, जो 9 अप्रैल की डेडलाइन थी, वो लोगों ने 1 वे टिकट 3 लाख 4 लाख का खरीद के गए। इतनी ब्लैक मार्केटिंग हुई है यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर। अब वो बेचारा गरीब आदमी, he had to go, he went, he paid that money, बैग बोरो स्टील करके, मगर गवर्नमेंट की कोई हेल्प नहीं। यानी कल को वो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी जो UK के अंदर है, वो कहेंगे यार जब हमें मुसीबत पड़ी आपकी हुकूमत कहाँ गई? यानी आप इससे अंदाजा करें, 50 ब्रिटिश MPs ने लिखा है बोरिस जॉनसन को कि ये क्या आपने किया पाकिस्तान के साथ, और हमारी गवर्नमेंट ठंड पे ठंड है, कोल्ड स्टोरेज में बैठे हुए, ठंडी हवा खा रहे हैं, और इनका कोई एफर्ट नहीं है। ना शाह महमूद ने कोई कुछ किया है, यानी ना प्राइम मिनिस्टर ने कुछ किया है। तो इस तरीके से नहीं काम चलेगा भाईजान। इस तरीके से तो आप तो भिखारी होते जाएंगे। हमारी कोई एफर्ट नहीं है। ये होम रेमिटेंसेस आपको जिंदा रख रही है, और ये आप देखते रहिए आगे चल के दिस विल एक्सीड योर एक्सपोर्ट्स। जो कमोडिटी एक्सपोर्ट है आपकी, वो भी आप सही नहीं चल रही, ऑलमोस्ट उसके बराबर आ गया। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज किया है।
जी, ओवरसीज़ पाकिस्तानी कर जो हमारे वर्कर्स हैं, जो यूएई में, सऊदी अरब में और ख़ासकर जो यूके में भी, क्योंकि यूके यूएस से भी हमें रेमिटेंसेस का एक मेजर शेयर आता है। अब ये हंगामी बुनियादों पे करें क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमिक लाइफलाइन ये बनती जा रही है। बेग साहब राइटली पॉइंटेड आउट कि एक्सपोर्ट के बराबर ये फिगर आ गया है, 20 अरब है, हमारी एक्सपोर्ट 24 अरब 25 अरब के करीब है, तो ये ऑलमोस्ट है और ओवरटेक कर लेगा। और जो इसमें पोटेंशियल है कि ऑलमोस्ट इसको डबल कर सकते हैं, और जो हमारा इकोनॉमिक रिवाइवल, जो हमारी जो एक आज़ाद एक माशी पॉलिसी बन सकती है, उसके लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है। बेग साहब, मुल्क की सियासत की सूरत हाल कुछ बड़ी अजीब सी है। जो भी आप पॉलिटिकल जमात देखें वहाँ पर शिकस्त व रीख्त है और प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं। अपोजिशन का लाइन्स है पीडीएम टाइम फिश। अब इसी तरह आपने पीटीआई की बात की, तो जो तरीन साहब हैं, नॉट द टी इन द पीटीआई, लेकिन वैसे जो तरीन साहब हैं वो अब प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। जो नंबर्स हैं, जो उनके साथ लोग हैं, वो हुकूमतें गिराने के लिए काफ़ी है। तो ये हो रहा क्या पाकिस्तानी सियासत में? फवाद साहब, आप भी माशाल्लाह पाकिस्तानी पॉलिटिक्स को अच्छी तरह समझते हैं। जब तक हमारी इस्टेब्लिशमेंट किसी को नॉड नहीं देगी, इमरान साहब के लिए कोई खतरे की घंटी नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये जो पीडीएम तितर बितर हुई है, इसमें पीटीआई का कोई कमाल नहीं है। ये एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान साहब को हेल्प किया है और उनको क्लियर करके दिया है कि एक फर्स्ट क्लास पिच दी है, अब 2.5 साल आप अपनी बैटिंग करें, उल्टा मारें, सीधा मारें, बोल्ड भी हो जाएंगे तो आपको हम नॉट आउट डिक्लेयर करेंगे। आई थिंक नाउ इट्स टाइम फॉर पीटीआई टू डिलीवर, और अगर अब ये डिलीवर नहीं कर पाएंगे तो फिर अनफॉर्चुनेटली जो रिजल्ट डस्के का अभी तक जो आ रहा है, यही रिजल्ट आगे जनरल इलेक्शन में होगा। क्लीन पिच दिए, ही हैज टू वर्क ऑन द इकोनॉमी नाउ। इकोनॉमी और ये जो महंगाई है, ये दो चीजें इनके आगे एक हर्डल है। यानी जितने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स थे वो सब क्वाइट हो गए हैं, वो अब नहीं बोलेंगे 2-2.5 साल। ये छोटी मोटी बातें इधर उधर होती रहेंगी, बट जो मेजर हर्डल था पीडीएम का, वो उनको क्लियर करके दिया है। नाउ ही इज गॉट अ लवली पिच टू प्ले ऑन। ठीक है, अपना एम्पायर भी अपना है, नाउ ही शुड डिलीवर। दैट इज व्हाट द एस्टैब्लिशमेंट वांट्स। और अगर अभी भी एस्टैब्लिशमेंट लेकिन डिलीवर नहीं, एक और सवाल हो रहा है कि ये 2-2.5 साल की तो बात हो गई, पहले ये था कि कोई बैकअप ऑप्शंस नहीं है। अब बैकअप ऑप्शन के तौर पे क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सामने आ रही है? जिस तरह पीपल्स पार्टी ने पीडीएम में अपनी कारकर्दगी दिखाई, तो क्या जिस तरह नून उन पे तनकीद कर रही है, तो पीपल्स पार्टी इज द ऑप्शन? नहीं, पीपल्स पार्टी इज नॉट एन ऑप्शन। पीपल्स पार्टी हैज अ लॉन्ग वे टू गो। पीपल्स पार्टी अगर पावर में आती है, मेरे अकॉर्डिंग टू माय असेसमेंट, आई मीन आई कैन बी रॉन्ग, ये 2028 में शायद इनको एक चांस मिले, प्रोवाइडेड they behave themselves. Bilawal carries himself with utmost dignity और सही सियासत करें, and he should be on the right side. If he is on the left side, then he'll be in a lot of trouble. क्योंकि देखें, पीपल्स पार्टी अनफॉर्चुनेटली पंजाब से उखड़ गई है। पंजाब जब तक आपके पास नहीं आएगा, आप सिंध की 40 सीटों पे आप गवर्न नहीं कर सकते। आपको यू नीड 172 सीट्स इन द नेशनल असेंबली, वो कहां से लाएंगे? तो मैं ये समझता हूँ पीपल्स पार्टी हैज अ लॉन्ग वे टू गो। इतनी जल्दी पीपल्स पार्टी नहीं। नमस्कार दोस्तों, इंडिया पॉइंट में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में पाकिस्तान मीडिया बात कर रहा है अपनी बद से बदतर होती जा रही आर्थिक हालात के बारे में, और साथ ही में बात कर रहा है पूरी दुनिया में अपनी इज्जत के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी अपने सबसे बुरे दौर से पहले से ही गुजर रही थी। ऊपर से कोरोना की वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी को बहुत ही गंभीर नुकसान पहुंचा है। दुनिया के बाकी देशों पर भी कोरोना का असर तो पड़ा है, पर कोरोना के खत्म होने के साथ ही बाकी के सारे देश धीरे धीरे करके ऊपर आ रहे हैं, पर पाकिस्तान वहीं का वहीं ठहरा हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान अपनी मजहबी सोच की वजह से पूरी दुनिया में अकेला पड़ चुका है। इमरान खान के आने के बाद तो जो देश पहले पाकिस्तान के दोस्त हुआ करते थे, वो भी आज दुश्मन बन चुके हैं। अपनी टूटी हुई इकोनॉमी और मजहबी सोच पे आधारित चलने वाली उनकी विदेश नीति की वजह से आज पाकिस्तान की पूरी दुनिया में कोई भी इज्जत नहीं है। आज के इस वीडियो में पाकिस्तान मीडिया भी इसी बात को लेकर रो रहा है कि कैसे पाकिस्तान की कोई भी देश, कोई भी संस्था इज्जत नहीं करती जो किसी देश को मिलनी चाहिए।